ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। बताने के लिए तो बता देते हैं कि हाँ, इस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर लो, इस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर लो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आगे चल के इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, आगे चल के इसका स्कोप क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कल शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि एक बच्चे का 8.5 लाख का पैकेज लगा हुआ है। अब ये बच्चा किस ब्रांच से है और विशेष करके आपको किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके भविष्य का निर्धारण होता है कि हाँ, आगे चल के आप पूरे भविष्य में कौन-सा काम करेंगे, किस फ़ील्ड में काम करेंगे। पता ये चला कि आपने कोई ऐसा ब्रांच ले लिया, जिसमें आपको आगे चल के जो काम है, वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है कि यार ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो एक तरीके से पूरा आपका भविष्य एक तरीके से अंधेरे में फँस जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जब भी आपको समय मिले, अभी की बात ये हो सकता है कि थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो, लेकिन जभी भी आपको समय मिले, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और एक-एक चीज़ को समझ लेंगे। साथ ही साथ इस बच्चे का जो पैकेज लगा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा कि इस ये बच्चा कौन से कॉलेज का है, किस ब्रांच का है, ठीक है? किस कंपनी में इसकी जॉब लगी है, ये सारी ऑफ़िशियल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और डिटेल में मैं आपको एक-एक चीज़ करके बताऊँगा। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जिनको कुछ मालूम ही नहीं होगा कि भाई मुझे बस उन्होंने सुना है कि हाँ, इंजीनियरिंग कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, लेकिन उनको किसी भी ब्रांच के बारे में नहीं मालूम होगा कि हाँ, इस ब्रांच से करना है या फिर इस ब्रांच से करना है। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस ब्रांच की ओर जाना है। जैसे मैं अगर बताऊँ, इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि कई सारे बच्चों के घर वालों ने बताया होगा या फिर कई सारे बच्चों ने सोचा होगा या फिर कहीं से जानकारी प्राप्त की होगी। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है, आपको ये मालूम है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना है, लेकिन कौन-सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है, ये अगर आपको नहीं मालूम है, तो ऑफ़िशियल इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आँख बंद करके आपको उस ब्रांच को ले लेना है। आपके सामने आगे चल के भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी, तुरंत आपको नौकरी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये भी चीज़ आप समझ गए कि जिन बच्चों के पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है ब्रांच से संबंधित कि भाई मुझे मैकेनिकल से करना चाहिए, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, सीएस से, आईटी से, पीएमटी से, पीटी से या फिर फैशन डिजाइनिंग से, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। पॉलिटेक्निक में 60 से ऊपर आपके ब्रांचेज़ होते हैं। तो किस ब्रांच की ओर मुझे जाना चाहिए, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, तभी भी ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और आँख बंद करके आप उस ब्रांच की ओर चले जाएँगे, ठीक है? अभी कल की न्यूज़ आपने देखी होगी, जो मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताया था। कल के लिए कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि मॉर्निंग में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस वीडियो को जब भी आपको समय मिले, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अभी मत देखिए। जभी भी आपको समय मिले पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि मैं एक-एक आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करते चलूँ कि आगे चल के आपके सामने भविष्य में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो कि सर मुझे तो मैंने ये रेपुटेटेड ब्रांच ले लिया था और इसमें हमारी प्राइवेट में जॉब ही नहीं लग रही है, या फिर कहिए कि सर हमने ये ब्रांच ले लिया था, इसमें तो कोई सरकारी नौकरी आ ही नहीं रही है। तो सारी ऑफिशियल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेंगे। अभी देखिए आपका काउंसलिंग भी होने वाला है, जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग में हर बार बच्चे गलती करते हैं, तो आप हमारी टीम से यहाँ पे जुड़े रहेंगे, मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। यहाँ से भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं बेस्ट तरीके से, कि अगर आपका नंबर कम भी आया है प्रवेश परीक्षा में, तो निश्चित तौर पे आपको किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ से आपको एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपका नंबर अच्छा खासा आया होगा तो, ठीक है? चलिए ये तो आगे की बात है। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, क्या करना है भाई? अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है और आपके पास पढ़ने के लिए क्या है? नोट्स नहीं है। नोट्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चैप्टर वाइज़ आपका मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स में वही सारे क्वेश्चन्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं जो इस बार आपकी प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और ये सारी चीज़ें आप पूरे यूट्यूब पे ढूँढते रह जाएँगे, कहीं नहीं मिलेगा। पिछले मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इसका करिए कि पिछले 10-15 साल का पहले पेपर का एनालिसिस किया जाता है। अब मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट का मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि फिजिक्स का पिछले 10 साल के ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस किया गया कि हाँ भाई, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार ये पूछा गया था, पिछली बार ये पूछा गया था, इसके पिछली बार ये पूछा गया था। मतलब ऐसे पिछले 10 साल के पूरे पेपर का एनालिसिस करके, अध्ययन करके कि हाँ, किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जाते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा जैसे 2025 का ही एक आप सेट वगैरह देखेंगे, एप्लीकेशन पे वो अपलोडेड है। तो काफ़ी सिंपल आपके मैथमेटिक्स के, मैथ के भी जितने क्वेश्चन्स वगैरह पूछे गए थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कभी-कभी थोड़ा कहिए कि पेपर आपका ईज़ी भी बनता है, कभी-कभी हार्ड भी बनता है। तो सारी
सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको वहीं पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर सेट करके होगा, आपको सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे और उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि अभी तक आपने बहुत पढ़ा है या फिर हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं भी पढ़े होंगे, उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। केवल आप उस पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें केवल एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। और कुछ मत पढ़िए, अगर आपको समय मिल रहा है तो और अच्छी बात है, पढ़ लीजिए। नहीं समय मिल रहा है, वहां पे नोट्स वगैरह भी है, सारी चीजें आपको ई बुक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। अगर समय नहीं मिल रहा है तो केवल मॉडल पेपर के आप सेट को देख लीजिए कि हाँ, जितने एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, बस उतना तैयार कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। और निश्चित तौर पे आपका अगर थोड़ा बहुत नंबर अप डाउन भी आता है, थोड़ा बहुत कम भी आता है, तो आप यहाँ जुड़े रहेंगे। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह दिला दिया जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच वगैरह आपको अच्छा खासा दिला दिया जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, ये तो चलिए हो गई। अब ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से? ये क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से जाकर के PWT, आपको प्ले स्टोर में जाना है। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, PWT यानी कि पॉली वाला टेक्निक सर्च करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लेना है, वो सारी चीजें वहां पे आपको मिनिमम प्राइस में मात्र 49 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, फार्मूला का ई बुक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लास्ट टाइम ये सारी चीजें आपके लिए काफी रिविजन के लिए काफी बेस्ट होता है। ठीक है, अब चलिए अपने ब्रांच की ओर चलते हैं कि आपको किस ब्रांच की ओर जाना चाहिए। सबसे पहले ये जो अपडेट आई थी इसके बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि सर ये जो बच्चा है किस कॉलेज का बच्चा है, किस ब्रांच का बच्चा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपने देखा भी होगा इस अपडेट को, मैंने 2-3 वीडियो इस पे प्रोवाइड भी किया था कि पॉलिटेक्निक के छात्र को 8.5 लाख का पैकेज, अगर आप मंथली देखेंगे तो 70-71 हजार के आसपास बच्चे की सैलरी बनेगी, अगर मंथली के हिसाब से जोड़ेंगे तो। ठीक है, इतना का बच्चे का क्या लगा है, पैकेज लगा है। और ये पॉलिटेक्निक के इतिहास में करिए कि पहली बार करिए कि इतना बड़ा पैकेज मिला है। और बच्चे के करिए कि जो माता पिता है वो सोच रहे थे कि बच्चा बीटेक करे, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण, बहुत सारी फैमिली वाले होते हैं जिनके यहाँ करिए कि पैसे की कमी होती है, जाहिर सी बात है, आप खुद भी समझ रहे होंगे। तो क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक में करिए कि बच्चों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराते हैं, क्योंकि 11,000 फीस लगती है। ये पूरा सरकार के द्वारा आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस भी मिल जाता है, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो। ठीक है, और निश्चित तौर पर अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हैं तो सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। बस रहने का, खाने पीने का जो भी आपका खर्चा लगता है महीने का 2500-3000, वो आपको देखने को मिलता है, और आपका फीस के रूप में करिए कि कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये आपका रहने वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आपका है रावतपुर कानपुर में। ठीक है, जिसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर कहते हैं, ये GPK कहते हैं शॉर्ट में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का बच्चा है। ठीक है, और इसने क्या वो किया था, इसने, अब चूंकि बहुत सारी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, जैसे अगर आपका रेपुटेटेड कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है, तो उसमें कंपनी वगैरह आती है। तो इसमें एक कंपनी आई थी, कंपनी का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंपनी कौन सी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अल्फा, LAVAL, अल्फा लेवल, ये कह लिए कि कंपनी थी। इस बच्चे का सिलेक्शन इसी में हुआ है और अच्छे खासे पैकेज के साथ हुआ है। ये कंपनी है, ठीक है, आप यूट्यूब सॉरी गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, ये आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल में। ये एनर्जी से संबंधित और मैन्युफैक्चरिंग के काम वगैरह होते हैं, वही काम कराती है। और सोचिए आपका कह लीजिए कि इतना रेपुटेटेड भी कंपनी होगा और इतना अच्छा खासा ये पैकेज दे रही है। और ये है कि ये एक कॉलेज से केवल एक ही बच्चों को लिए, ठीक है, जो रेपुटेटेड टाइप के बच्चे होते हैं, अच्छे खासे कॉलेज के कह लीजिए रेपुटेटेड बच्चे होते हैं, तो एक कॉलेज से, जो बढ़िया कंपनी होती है, एक कॉलेज से केवल एक या फिर 2 ही बच्चों का सिलेक्शन वगैरह करते हैं, ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एकदम प्रोफेशनल और हाई फाई स्टूडेंट की नीड होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है कि जो आगे चल के उनके कंपनी को भी कलिए की ऊंचाइयों पर पहुंचाए। ठीक है, तो ये समझ गए कंपनी कौन सी थी, बच्चा कहाँ का था। ठीक है, अब उसके बाद से बारी आती है, ये इसका ब्रांच कौन सा था, इस बच्चे का ब्रांच कौन सा था। ब्रांच के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो इस बच्चे का ब्रांच था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या था भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, इस बच्चे का क्या था भाई, ब्रांच था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन भी आप ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC, अगर आपको AC, ये फ्रिज वगैरह के वाले फील्ड में जाना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC भी ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके कई सारे ऑटोमोबाइल होते हैं, जैसे आपके कार वगैरह बनना, गाड़ी वगैरह बनना, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका मेंटेनेंस भी आता है और ऑटोमोबाइल में भी आता है। तो बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, कहने का मतलब है मैकेनिकल का कोई भी स्ट्रीम हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, RAC, कैट, जो भी आपको मिल रहा है उसकी ओर आप जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, सबसे पहले आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी ले सकते हैं। तो ये बच्चा, इसके बारे में पूरी जानकारी, बच्चा कहाँ का रहने वाला है,
किस ब्रांच से इसने पॉलिटेक्निक किया था और इसको कितना पैकेज मिला है, किस कंपनी में पैकेज मिला है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई। जैसा कि मैंने आपको कल के शॉर्ट्स वीडियो में कहा था कि इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अपने ब्रांच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो जानकारी है नहीं। कुछ लोगों ने बताया है कि सिविल से कर लो, कुछ ने बताया है कि इलेक्ट्रिकल से कर लो, किसी ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक से कर लो, किसी ने बताया कि मैकेनिकल से कर लो, किसी ने बताया कि कंप्यूटर साइंस से कर लो। तो आपके लिए अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है और आपको मान लीजिए कि पढ़ने में एवरेज है, बहुत ज्यादा आप हाई फाई भी नहीं है कि भाई आगे चल के हम सरकारी नौकरी वगैरह अर्थात सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, हो सकता है कि मिल जाए आगे चल के तैयारी करने के बाद से, हो सकता है कि ना भी मिले। तो अगर आप कल के एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको आंख बंद करके क्या करना है भाई, आपको आंख बंद करके, आंख खोलना नहीं, आंख बंद करके आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की ओर चले जाना है। अब बच्चे सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने बताया कि हाँ एक बच्चे का 8.5 लाख का पैकेज लगा है, इसके लिए सर कह रहे हैं कि नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की ओर चले जाओ क्योंकि इसमें पैकेज अच्छा खासा मिलता है, नहीं। उसको तो हम साइड में छोड़ देते हैं, उसके उसकी यहाँ पे बात ही नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड टाइप की जॉब है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी नौकरी आती है आपकी पॉलिटेक्निक के बेस पे, तो उसमें जाहिर सी बात है कोई भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, आप 10th पास करके भी आते हैं तो 10th के बेस पे भी सरकारी नौकरी आती है, उसके बाद से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12th के बेस पे भी आती है नौकरी। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप उस सरकारी नौकरी, कई सारे बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कि हाँ 10th के बेस पे भी सरकारी नौकरी आती है, 12th के बेस पे भी। वो जब पॉलिटेक्निक करने आते हैं या फिर कोई कोर्स वगैरह करते हैं तब उनको मालूम चलता है। तो क्या आप 10th के बेस पे या फिर 12th के बेस पे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर पढ़ने में थोड़े से कम है, तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मिल नहीं पाएगा, कंपटीशन काफी ज्यादा है, कई लाख बच्चे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बच्चे कल की फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस में जाहिर सी बात है कि ऐसा भी आपका पॉलिटेक्निक में भी होता है कि हाँ चलिए इसमें पॉलिटेक्निक में कहिए कि बच्चे कम होते हैं लेकिन उसी हिसाब से वैकेंसी भी आती है, सीटें काफी कम होती हैं। जैसे जेई की वैकेंसी आती है तो कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कई सारी कंपनी वगैरह हैं अर्ध सरकारी जिसमें नौकरी आती है या फिर सरकारी वाले भी, उसमें कभी कभी आपके 30 पद आते हैं, कभी 40 पद आते हैं, कभी 100 वैकेंसी आती है, 100 सीटें आती है, बहुत कम कम आती है, ठीक है। तो सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो 90 से 95% बच्चे क्या करते हैं, 90 से 95% बच्चे पॉलिटेक्निक करने के बाद से प्राइवेट जॉब की ओर जाते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब आपको तुरंत देखने को मिल जाती है। अब प्राइवेट जॉब किसमें मिलेगी, तो वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मिलेगी। और भी बहुत सारे ब्रांच वगैरह हैं लेकिन रेपुटेटेड में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आप ये भी सोच रहे हैं चलिए मैंने मैकेनिकल ले लिया, क्या मैं अब गवर्नमेंट में नहीं जा पाऊंगा? नहीं, मैकेनिकल में आपके दोनों ऑप्शन है। जैसे आपको एसएससी जेईई की तैयारी करनी है तो आपके लिए मैकेनिकल वो भी बेस्ट है। और फिर उसके बाद से आपका एएलपी हो गया, जिसे लोको पायलट कहते हैं, ट्रेन का ड्राइवर कह सकते हैं, तो वो भी आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आती है। इस प्रकार से आपका, और रेलवे में भी जेईई की वैकेंसी आती है। तो इस प्रकार से कई सारी वैकेंसी आती है जो आपकी मैकेनिकल के लिए बेस्ट रहती है। तो मैकेनिकल में आपको कब प्रीफर करूंगा, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है और आप एवरेज स्टूडेंट हैं कि हाँ पढ़ने में बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको मैकेनिकल की ओर चले जाना है। इसमें प्राइवेट में भर भर के किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, वहां पे आपको कल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें पूरा भी काम, जाहिर सी बात है आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, क्या उसमें मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल मतलब क्या होता है, मशीनरी पार्ट, जिसमें मशीन वगैरह होते हैं, मशीन वगैरह नहीं होते तो कहेंगे हाँ सर पूरा काम ही तो मशीन पे होता है। चाहे रोबोटिक्स वाली चीजें हो तो रोबोट में भी वो भी सारी चीजें मशीनरी चीजें हैं, मशीन से ही बनी है, ठीक है। तो मशीनरी काम हर एक फील्ड में होता है, तो मैकेनिकल की ओर आप आंख बंद करके जा सकते हैं। सिविल की ओर कौन से बच्चे जाएंगे, सिविल की ओर केवल वही बच्चे जाएंगे। सिविल में देखिए सीधे मैं बता दूं क्लियर कट शब्दों में कि सिविल में आपको प्राइवेट जॉब जल्दी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, मिलती है लेकिन बहुत कम बच्चों को मिल पाती है, सभी को नहीं मिलती है। और आपके कॉलेज में सिविल के प्लेसमेंट के लिए आपके कल की बहुत कम ही, रेयर केस में, अगर आपका रेपुटेटेड कॉलेज होगा तभी कंपनी वगैरह आएंगे, अर्थात नहीं आएंगे, क्योंकि सिविल में आपके कल की प्राइवेट जॉब ठेके पे करिएगा। जैसे पुल बनाना, कुछ सरकारी विभाग वाले आ गए तो क्या करते हैं, प्राइवेट में कुछ बच्चों को एक तरीके से उठा के ठेके पे काम कराते हैं। तो इस तरीके के जैसे पुल बनता है, बिल्डिंग वगैरह बनता है, कोई रोड वगैरह बनता है, तो इसमें आपको काम मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप प्राइवेट की ओर सोच रहे हैं या फिर कहिए कि एवरेज स्टूडेंट है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे, मैं गवर्नमेंट की भी आगे तैयारी करता रहूंगा या फिर नहीं भी करूंगा, मुझे प्राइवेट ही चाहिए, तो आप मैकेनिकल की ओर जाना है। सिविल की ओर केवल वही बच्चे जाएंगे जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। जैसे कई सारे गर्ल्स हो गए तो गर्ल्स सिविल से करती हैं क्योंकि उनको आगे चल के प्राइवेट जॉब करना नहीं है, तो वो तैयारी करती रहती है, फिर उनका सिलेक्शन वगैरह आगे चल के हो जाता है। बहुत ज्यादा सिलेबस वगैरह टफ नहीं होता है, जो आप पॉलिटेक्निक में चीजों को पढ़ते हैं उसी का आगे चल के एक तरीके से आपको एग्जाम वगैरह देना होता है। एसएससी जेई वगैरह हो गया, ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसी आती है उसमें। यही सारी चीजें होती हैं, आपके कोर सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, कुछ नॉर्मल आपके साइड से, जैसे जीके जीएस या फिर रीजनिंग वगैरह, अलग अलग विभाग में जाएंगे तो अलग अलग तरीके के सिलेबस वगैरह होते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी की ओर, केवल सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं तो आपके लिए सिविल बेस्ट है। अगर आप एवरेज हैं और मैकेनिकल की ओर देख रहे हैं या फिर मैकेनिकल अगर आपको पसंद नहीं है तो इस केस में आप
मैकेनिकल का ही चचेरा भाई कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब इसमें काम क्या होता है भाई, इसमें आपका ये होता है जैसे आपके ट्रांसफार्मर हो गए, बड़े-बड़े आपके विद्युत के काम वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के काम हो गए, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल में आपका ये विद्युत से संबंधित है, ठीक है? आप किसी भी कंपनी में जाएँगे तो उसमें भी आपके लाइट वगैरह के काम वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी के काम वगैरह होते हैं, तो उसमें भी आपको जॉब देखने को मिल जाती है, लेकिन मैकेनिकल की अपेक्षा कम मिलती है। क्यों मिलती है भाई? मैकेनिकल में सभी प्रकार के जॉब करने वाले सभी आदमी रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो लाइट की देख-रेख करेगा या फिर अन्य जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें हैं उसकी देख-रेख जो करेंगे, तो उसमें बस आपके 5, 10, 15, 20 जितनी बड़ी कंपनी होगी उस हिसाब से उसमें स्टाफ वगैरह होंगे। तो कहने का सीधा मतलब क्या है, और ऐसा नहीं है कि हाँ, इलेक्ट्रिकल में केवल कंपनी में ही और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इसका स्कोप वगैरह है, लेकिन प्राइवेट में मैकेनिकल से कहिए कि थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो आप इन दोनों, और ये थोड़ा-सा कहिए कि एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों का कहिए कि एवरेज योगदान है, जितना मैकेनिकल में है, एसएससी जेईई हो गया या फिर आरआरबी जेईई हो गया या फिर कहिए कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो गया, तो जितना मैकेनिकल का आता है उसी हिसाब से कहिए कि आपका इलेक्ट्रिकल की भी आता है, एक ही पास एवरेज मान सकते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर आप प्राइवेट सेक्टर की ओर देख रहे हैं तो आँख बंद करके आप इसको ले लीजिए मैकेनिकल को, या फिर आप इलेक्ट्रिकल को ले लीजिए, ठीक है? और उसके बाद से अगर आप केवल गवर्नमेंट सेक्टर की ओर देख रहे हैं तो आपके लिए सिविल बेस्ट है। उसके बाद से भी कई सारे ब्रांच दिख रहे हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपको ये नहीं मिलता है, तो आप सोचेंगे क्या हम पॉलिटेक्निक नहीं करें? नहीं, आपके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया, इसी का चचेरा भाई कह सकते हैं। तो इसमें भी आपकी प्राइवेट में नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट में काफ़ी कम वैकेंसी आती है, ना के बराबर आती है। कंप्यूटर साइंस भी प्राइवेट के लिए बेस्ट है, तो कंप्यूटर साइंस से ज़्यादातर गर्ल्स वगैरह करती हैं, या फिर जिनकी बॉयज़ की जिनकी रुचि, या फिर गर्ल्स की जिनकी रुचि कंप्यूटर में होती है कि हाँ, हमें आगे चल के क्या करना है, कंप्यूटर पे बैठ करके कंपनी में काम करना है, सिस्टम पे बैठ करके काम करना है, आराम का काम करना है, वो क्या करते हैं कंप्यूटर साइंस। भाई पहले से इंटरेस्ट होता है ना बच्चों का, जैसे 12th में बहुत सारे बच्चे कॉमर्स वगैरह लिए होते हैं, ठीक है? 10th में भी कहिए कि कंप्यूटर से पढ़ाई करी किए होते हैं, या फिर कंप्यूटर से नहीं भी पढ़े हैं, 12th कॉमर्स से किए हैं, फिर कॉमर्स से नहीं भी किए हैं, उनकी आगे चल के रुचि है कि भाई मुझे आगे चल के सिस्टम पे बैठ करके, कंप्यूटर पे बैठ करके आराम का काम करना है, तो कंप्यूटर साइंस वगैरह लेंगे, ठीक है? इसमें ध्यान देना है कि थोड़ा-सा आपको इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, सारी चीज़ें इंग्लिश में रहती हैं, पढ़ने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो सकती है, कोडिंग वाली चीज़ें, ऐसे-ऐसे लैंग्वेज आएँगे, भाषाएँ आएँगी, जिसका ज्ञान आपको नहीं है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का ही चचेरा भाई कह सकते हैं। इसी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, ठीक है? सर्वर वगैरह बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, तो उससे संबंधित है। तो अगर आपकी कंप्यूटर में रुचि है, कोडिंग वगैरह में रुचि है, तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद से भी कई सारे ब्रांच वगैरह आते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है? केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, केमिकल से संबंधित जैसे आपका यूरिया हो गया, खाद हो गया, केमिकल वाली जो चीज़ें बनती हैं, तो इससे संबंधित है। इसमें भी आपकी प्राइवेट में ही वैकेंसी आती है और अर्ध सरकारी वगैरह वैकेंसी आती है, इसकी ओर आप जा सकते हैं। फिर आपका पीएमटी यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी हो गया, इसकी ओर आप जा सकते हैं। पेन टेक्नोलॉजी हो गया, इसकी ओर आप जा सकते हैं। जो गर्ल्स हो गई, कई सारे गर्ल्स क्या करती हैं, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है? एफडी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, जिनकी रुचि होती है फैशन डिजाइनिंग में, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए ब्रांच आता है, अधिकतर गर्ल्स ही करती हैं, तो उसकी ओर आप जा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो आपके कहिए कि एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हो गए कि अगर आपको ये मिलता है, पहले आपको प्रेफ़रेंस किसको देना है? सबसे पहले प्रेफ़रेंस आपको किसको देना है भाई? अगर आपको मन है कि मुझे बर्फी खाना है, तो मैं आपको ज़बरदस्ती रसगुल्ला थोड़ी खिलाऊँगा। अगर आपकी रुचि है, आपके घर वालों ने बताया है, या फिर कहीं आपका कनेक्शन है कि मेरे पिताजी या फिर मेरा भाई या फिर मेरा दोस्त या फिर मेरे रिश्तेदार इस कंपनी में रहते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जिस भी कंपनी में रहते हैं, अगर वहाँ पे उनका वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम इलेक्ट्रिकल से कर लो, यहाँ पे मैं तुम्हारा काम लगवा दूँगा, तुम इलेक्ट्रॉनिक से कर लो, तुम कंप्यूटर साइंस से कर लो, तो पहले से अगर आपका जुगाड़ वगैरह है, तो जो कहेंगे वही आपको करना है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया कि अगर आपको बर्फी खाना है, तो मैं आपको ज़बरदस्ती रसगुल्ला थोड़ी खिलाऊँगा। अगर आपकी रुचि है या फिर आपका कहीं जुगाड़ है, तो पहले आप उसमें कीजिए। अगर नहीं मालूम है, तो ये आँख बंद करके मैकेनिकल लीजिए, फिर उसके बाद से आप इलेक्ट्रिकल लीजिए। सिविल को आपको प्रेफ़रेंस देना है, सिविल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन इसमें केवल जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो आगे चल के सरकारी नौकरी की ओर देखते हैं ज़्यादातर, जिससे उनका चांस है कि हाँ, मैं 90% सरकारी नौकरी की ओर देखूँगा और 10% प्राइवेट नौकरी की ओर देखूँगा। तो इस केस में आपको सिविल की ओर चले जाना है, क्योंकि सिविल में आपकी सरकारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो या फिर एसएससी जेईई हो, वैकेंसी जो सीटें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा, ठीक है? तो इसकी ओर आपको जाना है। अगर नहीं आप प्राइवेट की ओर देख रहे हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपको आँख बंद करके इसको लेना है पहले पे, या फिर दूसरे पे इसको लेना है, फिर तीसरे पे इसको प्रेफ़रेंस देना है। उसके बाद से अगर ये नहीं मिलता है, तब ये सारे जो ब्रांच वगैरह हैं, आपको इसकी ओर जाना है। इन सभी के स्कोप अच्छे खासे हैं, लेकिन पहले जो मेन प्रेफ़रेंस है, ज़ाहिर-सी बात है कि पहले जो अच्छी चीज़ें हैं, सभी ब्रांच अच्छे हैं। कहने का मतलब है कि सभी ब्रांच तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसका स्कोप है, सबसे ज़्यादा यूपी में जिसकी सीटें हैं, तो सबसे पहले हम उसकी ओर जाएँगे। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, फिर झारखंड से हैं, कहीं से भी हैं, तो सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है कि जिसकी ज़्यादा सीटें हैं, हम उसकी ओर जाएँगे। फिर उसके बाद से अगर ये नहीं मिल पाता है, तब हम इनकी ओर जाएँगे। ये नहीं मिल पाता है, फिर हम क्या करेंगे भाई, इनकी ओर जाएँगे।
ये सारा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि आपको किस ब्रांच की ओर जाना चाहिए, कौन-सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहेगा, सरकारी नौकरी के लिए कौन-सा बेस्ट है, प्राइवेट नौकरी के लिए कौन-सा बेस्ट है। और मैं अब फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कोई आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो आप आँख बंद करके, एकदम आँख बंद करके पूरा आप इसकी ओर जा सकते हैं, या फिर इसकी ओर जा सकते हैं, या फिर इसकी ओर जा सकते हैं। लाइन से मैं प्रेफ़रेंस बता रहा हूँ, ठीक है? अगर ये नहीं मिलता है, फिर इसकी ओर, और ये नहीं मिलता है, तो अगर आपकी कंप्यूटर में रुचि है, ठीक है? आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, थोड़ी बहुत रुचि है, तभी आपको इसकी ओर जाना है। बच्चा आज तक कोई कंप्यूटर देखा ही नहीं है, चलाया नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस ले लिया, उसने सुन रखा है कि हाँ, इसमें इसको बहुत अच्छा खासा है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। पता चले कि आज तक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कोई बेसिक-वेसिक उसको जानकारी नहीं मालूम है, तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि हाँ, किस फ़ील्ड में थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, और इसमें अगर आप आते हैं तो जानकारी नहीं भी है, तो आगे चल के आपको धीरे-धीरे जानकारी हो जाएगी, ठीक है? इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की जहाँ पे बात आती है, तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत आपको बेसिक जानकारी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। ये सब ब्रांच है, केमिकल वाला प्लास्टिक से संबंधित काम वगैरह होते हैं, पेंट वगैरह पेंटिंग से संबंधित आपको डिजाइनिंग वाली, पेंटिंग वाली चीज़ें वगैरह सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इन सब में भी स्कोप है, लेकिन बेटर आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, पहला वाला 3, और फिर उसके बाद से ये दूसरा वाला 3, इसकी ओर आपको जाना है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी ब्रांच से संबंधित जो आपने कुछ सोच रखा हो कि मुझे इस ब्रांच से करना चाहिए, इस ब्रांच से करना चाहिए, अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करनी है और आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह चाहिए, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, मॉडल पेपर के सेट, नोट्स वगैरह को देख लेना है। बस आपको रिवीजन कर लेना है। सारी चीज़ों को अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, 10th में आपने सारी चीज़ों को पढ़ा भी है, 9th में, 10th में, बस आपको चीज़ों को रिवीजन करना है, फार्मूला वगैरह याद करना है, और एग्जाम में आप धुआँ-धुआँ बना करके आएँगे। और अगर आपका नंबर कम भी आता है, यहाँ पे जुड़े रहेंगे, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद से आपको कोशिश करके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।